मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। हमारा मस्तिष्क जो इतना छोटा सा है वो कैसे इतनी बड़ी बड़ी क्रियाओं का हमारे नियंत्रण को किस प्रकार से कर लेता है, इसके बारे में हम बहुत ही रोचक तथ्य, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो टॉपिक है इसको हम बहुत ही आसान तरीके से हम जानेंगे इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट के इस लेटेस्ट वीडियो लेक्चर में। तो हम जानेंगे कि कैसे कार्य करता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क जो होता है ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। तो जो इसका पहला भाग होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं कि बुद्धि का केंद्र, तो जो अग्र मस्तिष्क है इसे बुद्धि का केंद्र, आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख रहे हैं बुद्धि का केंद्र। आप इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बुद्धि, सॉरी हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है उसे हम कहते हैं बुद्धि का केंद्र। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। पहला होता है प्रामस्तिष्क जिसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं। तो इसके द्वारा जो है श्वसन, पाचन, भय, चिंता, यानी कि जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिसको हम चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं। जैसे श्वसन क्या है कि आप थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, उसके बाद आपको करना ही करना है श्वसन, सांस आपको लेनी है। पाचन, भय, चिंता, इन सब क्रियाओं पर ये नियंत्रण करता है। तो जो इसका दूसरा भाग होता है वो होता है डाइएन्सिफेलान। तो डाइएन्सिफेलान का कार्य देखिए 2 भागों में इसको बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क की भी बात हो रही है, तो अग्र मस्तिष्क यानी जो हमारे मत्थे यानी कि जो आँख के ऊपर का जो भाग होता है वही होता है हमारा अग्र मस्तिष्क। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है था प्रमस्तिष्क, दूसरा है डाइएन्सिफेलान। तो डाइएन्सिफेलान को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग इसका है थैलमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। पहली भाग जो है वो जो थैलमस है, इसके द्वारा हमें कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है, इसका अनुभव हमें थैलमस के द्वारा होता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है क्या होता है कि इसके द्वारा हमारा भूख और प्यास इन सभी पर ये नियंत्रण करता है। और एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि जो हाइपोथैलेमस होता है इसमें सोचने समझने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है हाइपोथैलेमस में। आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये था आपका पहला पार्ट। और दूसरा जो भाग होता है इसका वो होता है मध्य मस्तिष्क का। वो उसे 2 भाग में बांटा गया है। तो पहला ही भाग होता है इसका सेरिब्रम या सेरिब्रम पेंडिकल। तो इसका बेसिकली कार्य क्या होता है कि इसके द्वारा मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत के तुरंत। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका इसका पहला भाग मध्य मस्तिष्क का। जो दूसरा भाग है वह है सेरिब्रम क्वाड्रिडियाना। तो सेरिब्रम क्वाड्रिडियाना के द्वारा क्या होता है, इसका जो कार्य देखिए, जो हमने अलग से उसको लिखा हुआ है, तो ये इसका कार्य होता है। तो इसके द्वारा देखिए श्रवण शक्ति, दृश्य शक्ति का नियंत्रण। श्रवण शक्ति यानी कि जो हमारे सुनने की क्षमता होती है वो इसके द्वारा कंट्रोल की जाती है सेरिब्रम क्वाड्रिडियाना के द्वारा। और दृश्य शक्ति यानी कि हम कौन सी चीज़ देख रहे हैं, कौन सी चीज़ हमें अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ हमें ख़राब लग रही है, ये मतलब कि आपका निर्भर करता है सेरिब्रम क्वाड्रिडियाना पर, ये इसका नियंत्रण करता है। अब देखते हैं जो इसका तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क को क्या है कि 2 भागों में बांटा गया है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया। इसका पहला भाग जो है इसको देखते हैं, ये है अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क के द्वारा क्या होता है कि जो हम चलते हैं, बोलते हैं, दौड़ते हैं, यानी कि जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जिसको हम जानकर करते हैं, यानी कि आप चलते तो हैं तो जानकर ही चलते हैं। ऐसे तो है नहीं कि आप अचानक से चलते ही रहते हैं तो रुकते ही नहीं हैं। जो बोलना होता है आप बोलते भी हैं तो आप सोच समझ कर तभी बोलते हैं कि हाँ हमें अब बोलना है। तो उसका जो नियंत्रण होता है वो अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। देखिए, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आप हमारी मेहनत को ज़ाया बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हम ऐसी ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आपको मुश्किल है किसी और यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाए। तो
जो आपका पश्च मस्तिष्क होता है, इसका पहला भाग तो हो गया अनुमस्तिष्क, इसके द्वारा चलना या बोलना, दौड़ना, इनका नियंत्रण होता है। और दूसरा जो है वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा क्या होता है कि जो हमारी हृदय गति, पलक का झपकना, उल्टी आना, ये सब क्या है ना कि मतलब कि अनैच्छिक क्रिया है जिसको हम चाह कर रोक नहीं सकते हैं। तो हृदय गति को आप रोकेंगे तो देखिए आप बिल्कुल आप खुद समझ रहे हैं आप रोक सकते ही नहीं हैं, तो उसमें रोकने वाली क्या बात है। पलक का झपकना आप चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक आप पलक को नहीं झपका सकते हैं, बाकी आपका मिनिमम 20 से 25 बार आपकी पलक झपकती है। और आदि यानी कि उल्टी आना, तो अगर आपको उल्टी आने वाली है तो आप उसको चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं। तो ये था आपकी अनैच्छिक क्रियाएं जिसका नियंत्रण किया जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। तो एक बार हम इसको फास्ट ट्रैक में फिर से समझ लेते हैं ताकि आपका कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। तो देखिए मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में का 2 भाग, प्रामस्तिष्क या सेरिब्रम, इसका कार्य श्वसन, पाचन, भय, चिंता, इसका कंट्रोल। दूसरा भाग इसका है डाइएंसिफेलान, और डाइएंसिफेलान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला थैलेमस, इसके द्वारा ठंडे गर्म का अनुभव होता है। दूसरा है हाइपोथैलेमस, इसके द्वारा क्या होता है भूख, प्यास, इन सभी का नियंत्रण होता है। तो दूसरा जो है इसका भाग वो है मध्य मस्तिष्क, इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला सेरिब्रम पेंडिकल, इसका कार्य मस्तिष्क को मेरु रज्जु यानी कि जो हमारे गर्दन की जो नीचे की होती है हड्डियाँ, उसमें एक होती है मेरु रज्जु, या जिसे पृष्ठ रज्जु, वाक रज्जु ये सब बोला जाता है, उसको ये जोड़ने का कार्य करती है। और जो दूसरा भाग है इसका सेरिब्रम कॉर्जिडियाना, इसके द्वारा श्रवण शक्ति, दृष्टि शक्ति, इन सभी का नियंत्रण होता है। और आपका लास्ट जो इसका पार्ट है वो होता है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क को भाई 2 भागों में बांटा गया है। पहला था अनुमस्तिष्क, इसके द्वारा चलना, बोलना, दौड़ना, इन सब क्रियाओं का नियंत्रण होता है। और दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके द्वारा हृदय गति, पलक का झपकना आदि का कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे हम अगर इस तरह की वीडियो लाते रहें तो आपको सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।